Hello students, today we are here to discuss our chapter number 9 and the name of the chapter is पब्लिक फैसिलिटीज। लोगों की क्या क्या फैसिलिटीज, लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। ठीक है, सो पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जैसे एजुकेशन, फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। दे आर गिविंग कलेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है इन्हें कलेक्ट करती है और हमारे तक पहुंचाती है फैसिलिटीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है रिकॉग्नाइज करता है दैट जो राइट टू वाटर is a part of right to life under article water is a part of right to life under article 31। जो आपका पानी है, पानी से जीवन है, जीवन से ही पानी है, ये आपका आर्टिकल 31 था। सो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रोवाइड कराना हमें बेसिक फैसिलिटीज टू एवरीबडी, हर किसी के लिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिक फैसिलिटी की? सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट, वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और शेयर्ड होते हैं बाय मैनी पीपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल देयर द स्कूल इन लोकेलिटी, एक लोकल में कोई स्कूल है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेनिफिट हैं, स्कूल्स में जाते हैं। लाइक दिस रोड बिल्ड बाय द विलेज प्रोवाइड कराती है बेनिफिट टू द पीपल्स, लोगों के लिए। नाउ गवर्नमेंट का रोल क्या है? so, जो गवर्नमेंट है प्ले करती है क्रूशल रोल, प्रोवाइड कराती है फैसिलिटी सिटीजन्स को। इट हैज, वो इंश्योर कराते हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटी एंड इट हैज टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी, प्रोवाइड कराती है इधर विदाउट अ चार्ज और एट द चार्ज विच इज अफर्ड टू बाय द मासेस। ठीक है, या तो चार्ज लगाएंगे या बिना चार्ज के वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। नाउ प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक फैसिलिटीज। सो देयर आर मैनी प्राइवेट कंपनीज हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। पहली अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, मेदांता, मैक्स हेल्थ वेयर और बहुत सारे द अबव ग्रुप्स हैं जो वेरी फेमस हैं हमारी कंट्री में। ये वर्क करते हैं प्राइवेटली, कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। अब बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से बैंक्स हैं? एक्सिस बैंक हैं जो प्राइवेट वर्क करते हैं, ICICI हैं, HDFC हैं, इंडसलैंड बैंक हैं। ओके, नाउ इन एजुकेशन से हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें कौन कौन से प्राइवेट ऐसे स्कूल्स हैं जो हमें प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है UGC फॉर प्रमोट करती है एक्सेलरेटिंग द एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में। देयर आर मैनी प्राइवेट स्कूल्स हैं बिसाइड द गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन विद हाउस सम एक्सपेंस दैट गवर्नमेंट स्कूल्स। जितने भी आपके IITs, NITs, IIMs आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। अलॉन्ग विद दीज बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट हैं और रन होते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ द सम पर्सन्स के थ्रू चलाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज से जो गवर्नमेंट है वो पैसे कैसे कहाँ लेती है? सो एवरी ईयर यू मस्ट हैव हियर द गवर्नमेंट बजट। सरकार का बजट आप देखते हैं जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। देयर इज एन अकाउंट होता है एक्सपेंस का कि जो सरकार है हैड मेड इट्स प्रोग्राम्स इन द पास्ट ईयर में क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए और एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर, और कितना पैसा वो आने वाले साल में खर्च करने वाले हैं। इन द बजट में जो गवर्नमेंट है अलाउ करती है, ऑल्सो अनाउंस कर देती है वेरियस वेज इन विच वो प्लान करती है टू मीट देयर एक्सपेंस। मेन जो सोर्स होता है रेवेन्यू का फॉर द गवर्नमेंट के लिए वो आपके टैक्सेस कलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द लोगों से। टैक्स जो है कलेक्ट किए जाते हैं। सरकार जो है एम्पावर्ड है टू कलेक्ट देयर टैक्सेस एंड यूज करती है उन प्रोग्राम्स का। फॉर इंस्टेंसेस सप्लाई करती है वाटर, गवर्नमेंट हैज टू इंकर कॉस्ट इन पंपिंग वाटर, कैरिंग करती हैं ओवर इट लॉन्ग डिस्टेंस लाइक डाउन पाउस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज एंड फाइनली कलेक्ट और ट्रीट करती हैं वेस्ट वाटर को। ठीक है, मतलब जो पानी की टैप्स आती हैं, ठीक है, आपके घरों में पानी आता है तो वो किस लिए आता है? उसके साथ बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं तब आपके घर पानी आता है। ये इट मीट दीज एक्सपेंस पार्टली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस, फिर उसका टैक्स जाता है, वो टैक्स कलेक्ट होता है एंड पार्टली बाय चार्जिंग अ प्राइस ऑफ वाटर, और पानी का प्राइस आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, जो प्राइस होता है इज सेट सो द मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज।
कि डेली यूज के लिए वो जो प्राइस जाता है, टैक्स जाता है, वो इतना जाता है कि आप उससे ज्यादा डेली यूज में पानी खर्च कर देते हैं। ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारा कंट्री का वो बहुत बड़ा है, डाइवर्स है। इट कैटर्स टू द नीड्स ऑफ 1.1 बिलियन पीपल। गुड फिजिकल कनेक्टिविटी है, अर्बन और रूरल एरियाज में बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंडिया में मोर देन 1.6 मिलियन जो बसेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। और जो पब्लिक बसेस सेक्टर हैं वो ऑपरेट करती हैं 17,000, ठीक है, 1,70,000 बसेस वो कैरी करते हैं रफली 2 मिलियन पीपल्स पर ईयर। इंडियन रेलवे जो है वो 4th लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है इन द वर्ल्ड में बाय द साइज के थ्रू। मैनी जो टाइप्स हैं ट्रेन के वो उनके नेम है, गतिमान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एक्सेट्रा। इंडियन रेलवेज के 2 मेन सर्विस हैं, गुड और फ्राइट व्हीकल्स एंड पैसेंजर सर्विसेज। सो जो अब ये सब सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू और प्राइवेट सेक्टर्स में। नाउ इन सैनिटेशन, सो जो इंडिया गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करती है स्वच्छ भारत मिशन, उन्होंने शुरू किया 2014 में, अचीव करने के लिए एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय अक्टूबर 2019 एज अ ट्रिब्यूट। वो महात्मा गांधी जी के लिए ट्रिब्यूट था, श्रद्धांजलि थी। ये जो प्रोग्राम था लीड टू द कंस्ट्रक्शन ओवर 10 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स। स्वच्छ भारत अभियान में 10 करोड़ जो है टॉयलेट्स बनवाए गए थे सरकार के द्वारा कि लोग उनका यूज करें। ठीक है। नाउ एक्सटेंडेड सैनिटेशन फैसिलिटी, सो बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ हम पानी पिए, सैनिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेज। हाउएवर जो सैनिटेशन है वो कवरेज करती है इंडिया को इज इवन लोअर दैट ऑफ वाटर। ऑफिशियल जो फिगर है फॉर 2001 की शो करती है कि 68% जो हाउस होल्ड्स थे इंडिया में वो एक्सेस हैं, हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड अबाउट 36% हैव एक्सेस टू सैनिटेशन। टॉयलेट फैसिलिटी विद द प्रेमिसेस ऑफ रेसिडेंस, once again it is a poor both in the rural, जो गरीब होते थे गांवों में, शहरों में, who lack access to sanitation, जो स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते थे। ठीक है। जो सुलभ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने काम करना शुरू किया 3 डिकेड्स तक टू एड्रेस किया प्रॉब्लम्स को सैनिटेशन की जो लोअर कास्ट फेस करती थी। लो इनकम पीपल जो थे इंडिया में उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए मोर देन 7,500 पब्लिक टॉयलेट्स ब्लॉक्स और 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स, जिसमें सैनिटेशन होता था तो 10 मिलियन लोग जो है, ठीक है, वहां पर सैनिटेशन के लिए जाते थे। ओके। जो मेजोरिटी थी यूजर्स की सुलभ फैसिलिटी की आर फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लासेस के लिए थी। ठीक है। नाउ सुलभ ने एंटर किया इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूनसिपालिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया और अदर लोकल अथॉरिटीज के, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए टॉयलेट ब्लॉक्स विद द गवर्नमेंट फंड के साथ। लोकल अथॉरिटीज ने प्रोवाइड की लैंड, फंड प्रोवाइड किया फॉर सेटिंग अप द सर्विस के लिए, जहां पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट था आर समटाइम्स फाइनल आपके फाइनेंस था थ्रू यूजर चार्जेस के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल ₹1 रुपया चार्ज किया जाता था फॉर द लैट्रिन इन द सिटीज में। ओके। मतलब अगर आपको कहीं वॉशरूम जाना है तो सिर्फ आपसे ₹1 लिया जाता था। ओके। Next time you see a Sulabh toilet, you might want to find out yourself how it functions. Okay. So अब इसका कंक्लूजन क्या आया? So जो पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट करती है टू द बेसिक नीड्स और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता था द राइट्स टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का ही पार्ट था कि पानी, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है। दस वन ऑफ द मेजर जो रोल था गवर्नमेंट का वो था कि आपको इंश्योर कराना एजुकेट पब्लिक फैसिलिटी में फॉर एवरीवन, सभी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये गवर्नमेंट का सबसे पहला काम था। बट प्रोग्रेस जो हुआ ऑन हिज फ्रंट हैज बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। देयर इज अ शॉर्टेज हुई इन द सप्लाई में एंड देयर आर इनइक्वालिटीज हुई डिस्ट्रीब्यूशन में। कंपेयर टू द मेट्रोज और लार्ज सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड। कंपेयर टू वेल्थी लोकेलिटीज, कंपेयर किया गया वेल्थी लोग आपकी लोकेलिटीज में जो पुअर लोकेलिटीज को आर अंडर सर्विस। हैंडलिंग हुई ओवर दिस फैसिलिटीज की इनटू प्राइवेट कंपनीज में एंड मे नॉट बी द आंसर। कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन नीड टू टेक अकाउंट of the important fact that every citizen
ऑफ द कंट्री हैज द राइट टू दीज फैसिलिटीज, सबके पास उनका अधिकार है, उन फैसिलिटीज का अधिकार है, विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम और हर इन एन इक्विटेबल मैनर, जो जिसे हर कोई जो है प्रोवाइड करता था एक इक्विटेबल मैनर में। मीन्स ये नहीं था कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं, सभी के लिए वो फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट ने शुरू की थी कि कोई भी पर्सन आके उस फैसिलिटी को जो है यूज कर सकता है, या जो उन्होंने जो भी पॉलिसी स्टार्ट की थी तो उसे वो सब पर्सन्स जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो थैंक यू।